हेलो हेलो। किसी भी देश की का संविधान उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ राय शर्मा। इस एबीवीपी द्वारा आयोजित इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस वेबिनार का मूल उद्देश्य है कि आज संविधान दिवस है। आज के दिन हम फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम हिंदी में मूल कर्तव्य कहते हैं, उस पर आज हम इस वेबिनार में चर्चा करेंगे। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है श्री वेंकटेश कुमार सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जेएनआरएम। आपने स्नातक की डिग्री जेएनआरएम कॉलेज से ही प्राप्त की है। स्नातकोत्तर की डिग्री आपने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली है, तथा आपने एमफिल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमफिल की डिग्री प्राप्त की है। आपने एक पुस्तिका भी लिखी है जिसका नाम है ईरान क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, रीजनल इम्प्लीकेशंस, जो अभी हाल ही लास्ट ईयर में ही जो प्रकाशित हुई है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर संतोष कुमार झा जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस, जेएनआरएम। और हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कांडीमुत्तु, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनआरएम। अब मैं हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार झा जी से ये आग्रह करूंगा कि आप संविधान दिवस पे अपने विचार रखें। हेलो 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 जी सर, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो 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 हेलो। मैं संतोष कुमार झा जी से आग्रह करूंगा कि आप संविधान दिवस पे कुछ शब्द कहें। शायद उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी 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 सर, आपको सुन सकते हैं। Am I audible? Yes sir, जी सर, हम आपको सुन सकते yes, हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस वेबिनार में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में आज हम लोग 26 जनवरी 1949 को हमारा ये संविधान लागू हुआ था, तो आज हम संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं, वर्षों से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें हम भारत ने अपनी संविधान का ज्यादातर भाग आत्मर्पित किया था। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस सेमिनार में यहाँ उपस्थित अंडमान निकोबार विभाग के प्रमुख डॉक्टर कांडीमुथु जी, आज के मुख्य वक्ता श्री वेंकटेश कुमार सिंह जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय सचिव, अन्य अधिकारी और सभी छात्र छात्रा, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आज जो ये
वेबिनार हम लोग आयोजित किए हैं। इसका उद्देश्य है कि संविधान के बारे में, संविधान को चूंकि इस दिन में आत्मर्पित किया गया था उसके मुख्य भाग को, तो संविधान के बारे में सामान्य लोगों में भी जानकारी जाए, हमारे सामान्य कार्यकर्ता भी इन बातों को समझ पाए कि संविधान क्यों लागू किया गया, कैसे लागू किया गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसने लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन की कठिन मेहनत के बाद, जिसमें कई सारे डेलिब्रेशंस हुए, कई सारी गोष्ठियां हुई संविधान सभा के सदस्यों के बीच में, और काफी विस्तृत चर्चा के बाद, दुनिया के तमाम संविधानों के अध्ययन के बाद इसे भारत में भी लागू किया गया। तो मैं बहुत ज्यादा बात आज नहीं करना चाहूंगा। आज हमारे बीच संविधान के विशेषज्ञ के तौर पर श्री वेंकटेश कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर JNRM, और नगर के पोर्ट ब्लेयर नगर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष हमारे बीच हैं। वो काफी विस्तार से आपको आज की दिवस की जो महत्व है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा संयोजक से कि वो मुख्य वक्ता या जो कार्यक्रम का शेड्यूल है उसमें आगे बढ़ाएं। आप सभी को इस आयोजन के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और मुझे विश्वास है कि आयोजन निश्चित रूप से सफल होगा, लाभदायक होगा। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष कुमार झा जी, ABVP अध्यक्ष अंडमान विभाग। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि कृपया अभी अपने माइक्स को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे मुख्य वक्ता अपने विचार रखने वाले हैं। संविधान दिवस जो आज हम मना रहे हैं, मैं साथ ही भारत सरकार को इस विषय में धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2015-19 नवंबर को भारत सरकार ने ही एक घोषणा की थी कि हमें एक संविधान दिवस भी मनाना चाहिए, और जिससे हम आजकल की जो युवा पीढ़ी है और अन्य जनता है उन तक संविधान के मूल्यों को पहुंचा सके। अब मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता वेंकटेश कुमार सिंह जी से ये आग्रह करता हूं कि वह फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों पर अपने विचार रखें। जी सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे, कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। सर कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो। हेलो जी सर, हम आपको सुन रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। रेस्पेक्टेड डॉक्टर कांडीमुथु सर, अंडमान निकोबार के विभाग प्रमुख डॉक्टर SK झा सर, अंडमान निकोबार के ABVP के प्रेसिडेंट, और अदर फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड कार्यकर्ता। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आज अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया इस संविधान दिवस के अवसर पर। आज ही के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं, और पिछले 70 सालों में हमारे देश में कई तरह के अड़चने आई, बाधाएं आए, संकट आए, पर इसके बावजूद हमारा देश साल दर साल मजबूती और एकता के साथ आगे बढ़ता चला गया।
क्योंकि चुनौतियां किसी भी प्रकार की हो, भारत का संविधान भारत के अंतिम व्यक्ति तक शक्ति प्रदान करता है और पूरे मुल्क को बांध कर रखता है। एक बहुत ही फेमस कोट है अतुल कोहली का। उन्होंने कहा था, इंडियन डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सक्सेसफुल, सर्वाइविंग एंड सेल्फ एडजस्टिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, हम आज़ाद हुए थे, और हमसे इंस्पायर होकर बहुत सारे कंट्रीज, अफ्रीका के, ईस्ट एशिया के, लैटिन अमेरिका के, साउथ एशियन कंटिनेंट के, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, वह भी जो है अपने यहाँ अपने देशों में ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने संघर्ष किया, फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया और उनको सफलताएं भी मिली। लेकिन आस्ते आस्ते धीरे धीरे 1960s 70s में आते आते उनमें से जो है कुछ कंट्रीज दोबारा जो है अनडेमोक्रेटिक रिजीम में कन्वर्ट हो गए। कहीं ना कहीं जो है दे स्लोली रिवर्स्ड एंड टर्न इनटू एन ऑथोरिटेरियन रिजीम। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर हम भारत के केस में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एक तरफ से स्ट्रेंथन हुआ है, सस्टेन किया है और सरवाइव किया है। जब भी समस्याएं आई है उसमें हम जो है हमेशा एडजस्ट होते रहे हैं। और 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे जो है यहाँ डेमोक्रेसी और मजबूत हो गया है, जबकि कई अदर कंट्रीज में डेमोक्रेसी। एक मिनट सर, आराध्या चौधरी जी कृपया आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। जी धन्यवाद। जी सर, यू कैन कंटिन्यू। तो कई ऐसे, लेकिन भारत में जो है प्रजातंत्र का हमेशा विस्तार हुआ है और हमारे साथ जो है कई साउथ एशियन कंट्रीज में अगर आप देखोगे, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यह सब जो है एक अनडेमोक्रेटिक रिजीम में जो है टर्न अप हो गए और ऑथोरिटेरियन रिजीम, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गया। तो आज हम जो सक्सेसफुल है, इसके पीछे अगर हम जो है इसका जवाब अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है एक सिंपल सा जवाब मिलेगा कि आज हम एक एज ए कंट्री जो सक्सेसफुल है, जो हमारा डेमोक्रेसी, इसका सिंपल सा जवाब मिलेगा हमें भारत का संविधान। क्योंकि भारत का संविधान ये सुनिश्चित करता है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, असामाजिक तत्व हावी ना हो सके और किसी भी इंसान के हाथों में कोई कानून ना हो। रूल ऑफ लॉ जो है इम्प्लीमेंट, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का जो है कानून का शासन है और जो कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय यह बहुत ही ध्यान रखा था, इस चेक्स एंड बैलेंसेस का बहुत ही ध्यान रखा था। वह जानते थे कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे लोगों की जो बेसिक जो राइट्स है, सिविल लिबर्टीज है, उनका हनन हो सकता है और उनसे उनकी सिविल लिबर्टी को छीना जा सकता है, जैसे जो डेमोक्रेसी का एक जो है बेसिक फाउंडेशन है, मूल आधार है। तो इसी वजह से संविधान में उन्होंने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया, उन्होंने एक जो है एक एडजस्टमेंट किया। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को ध्यान में रखा और सरकार के तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो है तीनों ऑर्गन्स को इंडिपेंडेंट बनाया, इंडिपेंडेंट बनाने का बंदोबस्त किया। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं देश में एक यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी जो है बनी रहती है और जो है एक देश जो है आज एकजुट है। तो ये तो हुआ जो है संविधान पर। मैं ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज पे आना चाहता हूं। तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए भारत के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों को एक जो है एक नैतिक दायित्व के तौर पर फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में जगह दी गई थी 1976 में, इमरजेंसी के समय। डॉक्टर शरण सिंह की एक कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट के बाद यह 10 फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया। उसके बाद
एक 2002 में एक वन मोर फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया। तो इस ड्यूटीज के जरिए संविधान नागरिकों को संविधान का पालन करने का आदेश देता है, एक आदर्श विचार को बढ़ावा देने का आदेश देता है और उसका अनुसरण करने का आदेश देता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जगह देने का मकसद यह था कि एक आम नागरिक को सेवा जो है देश की सेवा के लिए हमेशा सजग और तत्पर बनाया जा सके। मिसेस गांधी ने एक बार कहा था, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन टॉक्स अबाउट देयर राइट्स बट फॉरगेट देयर ड्यूटीज। हम सब अपने अधिकार के बारे में बात करते हैं लेकिन हम अपने ड्यूटीज को भूल जाते हैं, ड्यूटीज जो हमारे नेशन के प्रति है। तो यहाँ उनका यह कहने का मतलब था कि राइट्स और ड्यूटीज यह दोनों जो है टू फेसेस है सेम कॉइन की, दोनों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसा कि राइट टू लाइफ हमारा जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के जरिए हमें राइट टू लाइफ मिला है। तो ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो है एक ड्यूटीज भी जुड़ा हुआ है। जो हमारा राइट टू लाइफ है, जो राइट है फंडामेंटल राइट, तो अदर्स का ये ड्यूटी है नॉट टू हार्म अस, हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमारी राइट टू लाइफ का जो है रेस्पेक्ट करे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज माय राइट इज योर ड्यूटीज एंड व्हाट इज योर ड्यूटीज इज माय राइट। उसी तरीके से राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इसके अनुसार जो ये एक फंडामेंटल राइट भी है और यह जो है चिल्ड्रंस की राइट्स है, स्टूडेंट्स की राइट है, आप सभी को जो है शिक्षा लेने का अधिकार है, हर किसी को। तो इस अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है, जैसा कि जो है पेरेंट्स, यहाँ पे जो है ड्यूटी, पेरेंट्स की ड्यूटी है। पेरेंट्स की ड्यूटी यह है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ाए लिखाए। फिर टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की ड्यूटी है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, उनको उनकी डाउट क्लियर की जाए, उनको एक अच्छे नागरिक बनाया जाए। कॉलेज की ड्यूटी होती है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को एक सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे टीचर और स्टूडेंट जो है बेहतर तरीके से पढ़ सके, पढ़ा सके। स्टेट की ड्यूटीज यहाँ पे ये होती है कि नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करे, जहाँ जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, जहाँ लोगों की डिमांड है, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स ओपन किया जाए, जो बेसिक फैसिलिटी देने की जरूरत है वह दिया जाए। तो यहाँ पर जो है राइट्स और ड्यूटीज जो है दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। उसी तरीके से जो है और फंडामेंटल राइट्स है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि धरना देते समय, प्रोटेस्ट करते समय कई सारी गाड़ियां को जला दी गई, बसें को जला दी गई, आग लगा दी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो यह जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारी देश की संपत्ति है और इसको नुकसान पहुंचाने से हमारी देश की नुकसान होती है। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम अपने डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जो है अचीव करे, ना कि और वायलेंस की मेथड्स को में इंडल्ज ना हो, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी से टू डिफेंड द कंट्री। जब भी देश को आवश्यकता होती है तो हमें जो है हमारी आवश्यकता होगी तो हमें अपने सर्विसेज देने के लिए तैयार रहना होगा। हमें हमेशा, जब भी, चाहे हम फिजिकली सर्विसेज हो या फिर फाइनेंशियली हो या फिर इंटेलेक्चुअली हो, हमें देश को जो है हमेशा जो है सर्विस में तैयार रहना चाहिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्म, अपने अंदर सुधार करना चाहिए। यह भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। कई बार जो है आप सभी के मोबाइल में, हम सभी के मोबाइल में कई मैसेजेस आते हैं कि यह मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। एक्चुअली दिन की बात तो अलग है, आपकी डाटा और हमारा टाइम, हमारी डाटा और टाइम दोनों स्पेंड हो जाएगा, लेकिन दिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पर एक साइंटिफिक टेम्पर और जो इंक्वायरी की जो स्पिरिट, हमें हमेशा क्वेश्चंस करते रहना चाहिए और एक जो है साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप करना चाहिए।
रिसर्च स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। जो नेचुरल रिवर्स है, रिजर्वर्स है, लेक्स है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट। एक्सीडेंट विक्टिम्स को जो है, ये मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को बता रहा हूँ। एक्सीडेंट विक्टिम्स को हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। नेशनल लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार हर 1 घंटे में 16 लोगों की जो है रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है। और उस रिपोर्ट में यह भी है कि अगर उस विक्टिम्स को 1 घंटे के अंदर मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए तो 50% जो इंजरीज होते हैं, जो लोगों उनको जो डेथ होती है, 50% से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे देश के लोगों को या कहीं पर भी अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये भी है, ड्यूटी टू प्रिवेंट रॉन्ग। हम सही है, सिर्फ इतना ही सही नहीं है। हम सही है, ये ठीक है, हम कोई गलत कार्य में इन्वॉल्व नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन हम ये भी हमें देखना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारे अगल बगल हो या आसपास के कोई पड़ोसी या मित्र जो है कोई गलत कार्यों में या कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। ये भी हमारी ड्यूटीज है। और किसी दूसरे को भी जो कोई और सिटीजन्स को भी इंडल्ज नहीं होने देना है। अगर ऐसा कोई इंडल्ज है अगर, तो उसे हमें रिपोर्ट करना चाहिए, तभी सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सकता है। और जहां कहीं भी जो है इनजस्टिस होता है तो उस इनजस्टिस के प्रति आवाज उठाना, यह भी हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। देश में भी जो है अगर कहीं पर भी, इंटरनेशनली भी अगर कहीं पर कहीं इनजस्टिस होती है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स में ने भी जब साउथ अफ्रीका में या फिर दूसरे जो है देशों में जब अन्याय होता था, ब्रिटिशर्स का शासन के खिलाफ जो है हमेशा वो कंडेम्ड करते थे, रेजोल्यूशन पास करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो हमें भी जो है हमेशा अवेयर होना चाहिए और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और अदर्स जो ड्यूटीज है, जैसा कि सिविल सोसाइटीज मूवमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर सिविल सोसाइटीज मूवमेंट या प्रोटेस्ट हो रहा है, जस्ट कॉज के लिए हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नेंस में जो गैप होता है, जो एग्जीक्यूटिव छोड़ देता है, जो गैप छूट जाती है, तो उसको फिल करने के लिए सिटीजन्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड प्रोटेस्ट for the just cause, and this is our responsibility to protect to support that movement, either physically active participation हो या फिर जो है फाइनेंशियली या फिर जो है इंटेलेक्चुअली। हम इंटेलेक्चुअल भी कोई मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके बारे में मैसेज स्प्रेड करके, न्यूज़पेपर में लिखकर, डिबेट्स करके, डिस्कशन करके। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है टू सपोर्ट सिविल सोसाइटीज मूवमेंट्स। इसके अलावा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक प्लेज दिलाया था पूरे देशवासियों को। 2022 में हम 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और हम 2022 तक देश को अप टू जो भी एक्सटेंट हो सके उसमें जो है देश को आत्मनिर्भर बनाना था। जो प्रोडक्शन में, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो है आत्मनिर्भर बनाना था, और जितना पॉसिबल अप टू व्हाटएवर एक्सटेंट जो भी पॉसिबल हो, हमें जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का जो है हमें बॉय करने के लिए कहा गया था, मोदी जी ने कहा था। तो इससे जो है हमारे जो है देश का आर्थिक विकास होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और जो है फाइनेंशियल जो है लेवल में जो है कंट्री की जो है स्थिति जो है अच्छी होगी। और आज के समय जो कोरोना, स्पेशली जो है लॉकडाउन डेज चल रहा है, कोरोना कोविड-19 का जो सिचुएशन है, तो इसमें जो है इस समय फंडामेंटल ड्यूटीज को रिमाइंड कराते हुए सुप्रीम कोर्ट, मुंबई की एक हाई कोर्ट ने कहा था
कि citizens should remember fundamental duties amid pandemic. What they can do? They can maintain social distance. They can help to prevent spreading the COVID-19 infection. माइग्रेंट वर्कर्स है उनको हेल्प करना चाहिए, डेली वेज वर्कर है उनको असिस्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से जो डेली वेज वर्कर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, वो काम पे नहीं जा पा रहे थे, उनकी जो सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। तो इस समय हमें एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री और एज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमें उनको असिस्ट करना चाहिए किसी भी तरीके से, व्हाट एवर वे पॉसिबल हो। तो यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, और इश्यू को जो है मुंबई हाई कोर्ट ने रिमाइंड कराते हुए कहा था कि सिटीजन शुड रिमेंबर फंडामेंटल ड्यूटीज एमिड पैंडेमिक कोविड-19। तो इवन दो ये सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन अगेन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था। एक केस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्टूडेंट यूनियन वर्सेस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स एडमिनिस्ट्रेशन। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक केस है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है दोनों इक्वल है और दोनों को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो यहाँ यह कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर जो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने में एक तरह से प्रेरणा देते रहते हैं, और जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स है उनके लिए तो ये एक वार्निंग सिग्नल्स भी देते हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, एंटी सेकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज ना हो, उनको इंडल्ज होने से रोकता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और समय समय पर जो है नागरिकों को डायरेक्शन देते रहते हैं कि उनको जो है देश के प्रति क्या करना है, देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। तो इतना ही कहकर जो है मैं समाप्त करता हूं, और मैं एबीवीपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मुझे इनवाइट किया मेरे विचारों को जो है प्रस्तुत करने में, एक्सप्रेस करने में। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस प्लीज? हेलो, धन्यवाद वेंकट कुमार सिंह जी, आपने अपने विचार रखे। अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मेरे को एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। जी आप बोलिए। मेरा नाम अन्वेश है सर। आप रिपीट करेंगे कि एम्स का क्या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ऑर्डर है बोल के? यस सर, पूरे डिटेल्स में मुझे वो ऑर्डर्स पता नहीं है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में केस है, एक केस आया था एनिम्स स्टूडेंट यूनियन का, और एनिम्स नहीं, एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स एडमिनिस्ट्रेशन, एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट। तो इसमें इक्वल बोला था ना, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल, इसको दोनों की इक्वल। तो मतलब अभी जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सर, वो उसको जब बनाया गया था सोरेन सिंह कमेटी के तहत, तो उस वक्त में बोला गया था कि जो इमरजेंसी पहले से लगा हुआ था, तो उसमें बोला गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये नैतिक, एक स्पिरिचुअली आप मान सकते हो उसको जी। उसमें जो भी प्रोविजन है सर, उसमें जो है ना रूल के हिसाब से जो है रूल, उसके बाद में जैसे फ्लैग का सम्मान करना, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत उसको सम्मान करने के हम लोग एक अलग से रूल बनाए जी सर। तो इसका मतलब अगर इक्वल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बता दिया कि इसके सारे रूल बॉन्डेड है। जी नो सर, एक्चुअली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जजमेंट दिया था कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। इक्वल है सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो एक्चुअल में एक लॉ ही है, वो जी वो डायरेक्ट फेस में लॉ ही माना जाना चाहिए, उसको कोई जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता ना सर। दिया जाना चाहिए कहा। हाँ, इस बारे में ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर कंटिन्यू सर। मेरा क्वेश्चन ओवर हो गया सर, प्लीज। जी अभी और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
कोई और पूछना चाहता है कुछ? जी, आप अपना जो आपका क्वेश्चन होगा आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, एक सवाल आया है सौरभ नायर जी का। उन्होंने पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट किस नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा सॉरी, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हेलो, और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए। ओ, एक क्वेश्चन आया है सर। Why 26 January is implemented day for Constitution? कि इसी के दिन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास हुआ था, और जो है 26 नवंबर को। क्वेश्चन क्या था बताइए एक बार फिर। सर क्वेश्चन ये है कि why 26 January is implemented day for Constitution? मतलब सर जो ये पूछना चाहता है पार्टिसिपेंट कि 26 जनवरी को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का दिन मनाया जाता है, जबकि ये 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था। जी जी, इसी के दिन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पूर्ण स्वराज का समथिंग जो कुछ रेजोल्यूशन है वो पास हुआ था। एग्जैक्टली मुझे जो है मैं अभी भूल चुका हूँ, याद नहीं आ रहा है। मैं बोलूं क्या? बट जी बोलिए सर। सर मैं सर हेलो सर। हाँ बोलिए सर। इस दिन जो है लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये डिक्लेरेशन गया था कि पूर्ण स्वराज आज से हम मनाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में उसको एक सिंबॉलिक रखते हुए उसको रिपब्लिक डे के तौर पे हम मना रहे हैं। ओके। लाहौर में रावी नदी के किनारे तट पर यह डिसीजन हुआ था, और वहीं पे एक फ्लैग होस्टिंग भी हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। किसी को और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर वो जस्टिस का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को जस्टिसेबल नहीं रख के नॉन जस्टिसेबल क्यों रखा गया है सर? देखिए, आप किसी के ऊपर जो है गन रखकर उसको जो है उसके अंदर जो है फीलिंग जो है भावना नहीं जागरूक कर सकते हैं। जैसा कि हमें देश के प्रति जो है देश के जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, या जो है अदर जो है जो ड्यूटीज जो दिया गया है उसको आप गन पॉइंट से या फिर जो है कानूनी तौर पर जो है करना जो है बहुत ही मुश्किल है। ये जो है समथिंग जो है जो ये भावना जो हमारे अपने अंदर आना चाहिए। तो यह जो है यह फीलिंग्स जो है हमें अपने अंदर जो इनकलकेट करना चाहिए,
ये वॉलंटरी होता है समथिंग, इसको फोर्सफुली करना जो है थोड़ा कठिन है, और इस वजह से जो है इसको जस्टिस जो है कहीं ना कहीं फोर्स नहीं किया गया है। लेकिन इवन तो फोर्स नहीं किया गया है, फिर भी जो है इसको लोग मानते हैं, लोग इसका आदर करते हैं, लोग इसको इम्पोर्टेंट देते हैं। सर एक प्रश्न आया है, लोकतंत्र में न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी है? जो उन्होंने सवाल किया है, कभी कभी क्या होता है कानून बनाते समय, सपोज लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया, तो कभी कभी वो कानून, कभी कभी एक तो जो है लॉ की जो है दो जो है जो टू कंडीशन होता है लॉ का। सबसे पहला तो जो है कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, और दूसरा जो है कंडीशन कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, और लॉ जो अपने आप में जो है एक जस्ट होना चाहिए। तो कभी कभी जो है ऐसे कानून जो है बनाए जाते हैं जिससे जो है लोगों की बेसिक जो राइट्स है उनको वायलेट करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है लेजिस्लेचर अपने शक्तियों का जो पावर है उसको मिसयूज ना कर सके, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो। तो इसी वजह से जो है जुडिशरी को या जो जुडिशियल रिव्यू को पावर दिया गया है, एक तरफ से फिल्टर हो जाता है। अगर कोई गलत डिसीजन लिया गया है या कोई गलत कानून बनाया गया है, तो जुडिशरी उसको जो है रिव्यू कर सकता है और अल्ट्रा वायर जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, इन केस अगर वो जो है नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है या किसी भी तरीके से जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो या कॉन्स्टिट्यूशन इसका एग्जांपल है। जी जी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एग्जांपल है जी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन भी एक इसका एग्जांपल है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया था, लेकिन 2014 में एक पैनल बनाया गया लॉ जो है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, और उसमें लॉ कमीशन और जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे को इंक्लूड किया गया जजेस की अपॉइंटमेंट में। तो ये जो जुडिशरी को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखा गया है, हमारा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली सेपरेटेड तो नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट जुडिशरी को जो है कंप्लीटली जो है दोनों ऑर्गन के इंटरफेरेंस से बाहर रखा गया है। और यह जो है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन वो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वायलेशन कर रहा था, तो इस वजह से जुडिशरी ने इंटरफेयर किया, जुडिशियल रिव्यू किया और उसको जो है इनवैलिड डिक्लेयर किया। तो यह जो है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की जो बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है जुडिशियल रिव्यू। अदरवाइज जो है एक स्टेट जो है एक डेमोक्रेसी से अनडेमोक्रेटिक स्टेट में जो है टर्न हो जाएगा, और ज्यादा समय नहीं लगेगी कहीं ना। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? जी सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी सर, हम आपको सुन सकते हैं। मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था। एक स्टूडेंट्स ने यहाँ प्रश्न किया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को ही हम क्यों मनाते हैं, 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो उसमें ये है ना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली अडॉप्ट हुई वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुई, राइट। और इसीलिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जो शुरू में जो एक क्वेश्चन आई थी, मुझे लगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, जबकि कंप्लीट जो एडॉप्शन हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए उस दिन हम ठीक है। इतनी मेरी सबमिशन थी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। धन्यवाद सर।
हाँ प्लीज कंटिन्यू करिए, आप इतना ही जी। कहना था मुझे। जी जी धन्यवाद। शायद और किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, तो अब मैं इस वेबिनार सेशन को आगे बढ़ाते हुए यू पार्थसारथी जी, एबीवीपी सिटी सेक्रेटरी से ये अनुरोध करूंगा कि वो सारे जितने भी डिग्निटरीज, मुख्य वक्ता और पार्टिसिपेंट्स जो इस वेबिनार से जुड़े हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन दे। यू पार्थसारथी जी। आप सबको नमस्कार। मैं और एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से आज के 71वें संविधान दिवस की शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पहला वेबिनार था जिसमें आप सबने पार्टिसिपेट करके इसे सक्सेसफुल बनाया। आप सबको धन्यवाद करता हूं। आज के इस वेबिनार में हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर श्री वेंकटेश कुमार सिंह जी उपस्थित थे। सर, मैं आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर आपने अपना मुख्य समय पे हमें कुछ समय दिया और सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को ही नहीं, हमारे दीप समूह के कई सारे छात्रों और युवाओं को भी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझाया। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। साथ ही मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार झा जी और हमारे विभाग प्रमुख डॉक्टर कंडी मुत्तू जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस वेबिनार के लिए हमें प्रेरित किया और मार्गदर्शित किया। मैं आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागी, सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने हमारे एबीवीपी के पहले वेबिनार को अटेंड किया। संख्या बहुत अच्छी थी, 25 स्टूडेंट्स के आसपास जुड़े हुए थे। आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने हमारे इस वेबिनार को अटेंड किया। और अंतिम में मैं आज के इस वेबिनार की कोऑर्डिनेटर श्री सिद्धांत राय शर्मा जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पूरे वेबिनार का आयोजन किया। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं और आप सबसे यही उम्मीद है कि आने वाले समय पर भी आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इसी तरह अपना सहयोग देते रहेंगे ताकि हम राष्ट्र निर्माण की बढ़ा सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद यू पार्थसारथी जी, आपने सबका धन्यवाद ज्ञापन किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से। अब मैं सारे प्रतिभागियों को ये सूचित करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस वेबिनार में अपना भाग दिया है, आप सबको इस सप्ताह के अंदर ही आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और यह वेबिनार अभी अपनी अंतिम चरण में है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस वेबिनार में जो चर्चाएं हुई वो आप अपने जितने भी मित्र और जितने भी लोग जो जानते हैं संविधान के विषय में, इसे आप समाज में भी चर्चा करें और इसका और भी विस्तार करें। साथ ही मैं सभी प्रतिभागियों को यह सूचित करना चाहता हूं कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जो जिसके बारे में आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सब इस वेबिनार से जुड़े और इस वेबिनार को आप YouTube में भी देख सकते हैं। कल तक YouTube में यह वेबिनार अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद। Thank you all of you. That's great.